नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक फोटो दिखाना चाहूंगी और इस फोटो को देखने के बाद कितने लोग आप में से इन्हें पहचानते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और जो नहीं पहचानते हैं वो लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइए। अब आखिर में ये शख्स कौन है और इनके बारे में मैं बात क्यों कर रही हूं? दरअसल बीजेपी ने अचानक बिहार के मंत्री नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है और इसके साथ ही एक बार फिर वही सवाल खड़ा हो गया है जो पिछले 3 साल से हवा में तैर रहा था कि क्या बीजेपी को खुद नहीं पता कि उसका स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल बार बार बढ़ाया गया, कोई चुनाव नहीं हुआ, कोई नाम तय नहीं हुआ और अब अचानक से एक वर्किंग प्रेसिडेंट की एंट्री करा दी गई। सवाल ये नहीं है कि नितिन नवीन कौन है, सवाल ये है कि बीजेपी जैसा दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल अपने सबसे बड़े पद पर आज भी टेम्पररी अरेंजमेंट्स क्यों चला रहा है। बीजेपी ने विपक्ष पर बार बार यह आरोप लगाए कि वो परिवारवादी पार्टियां हैं, अंदरूनी लोकतंत्र ही नहीं है, उनमें चुनाव नहीं होते। लेकिन यहां खुद बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ना तो चुना गया, न घोषित हुआ, सीधे ऊपर से आदेश आया और कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। अखिलेश यादव ने संसद में इसी मुद्दे पर तंज भी कसा था कि बीजेपी अपना अध्यक्ष तक तय नहीं कर पा रही। जवाब में अमित शाह ने कहा था कि बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है, इसलिए देर होती है। लेकिन सवाल यह है कि लोकतांत्रिक पार्टी में चुनाव से आखिर में डर क्यों लगा। वरिष्ठ पत्रकार रशीद किदवई इसे सीधा सीधा सवालों से बचने की रणनीति बता रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल तक नड्डा को एक्सटेंशन देना और अब अचानक से वर्किंग प्रेसिडेंट लाना यह साफ दिखाता है कि बीजेपी नेतृत्व के अंदर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पा रही है और जब सहमति नहीं बनती तो ऊपर से मैनेजमेंट होता है। और यही वजह है कि अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी और आरएसएस के बीच तालमेल पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं है, यानी जो ये तालमेल है पूरी तरह से सहज नहीं है। देखिए, नितिन नवीन की नियुक्ति जितनी अचानक है उतनी ही चौंकाने वाली है। बिहार में कार्यक्रम से निकलते ही और कुछ घंटे में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष पद पर उन्हें बैठा दिया जाता है। सवाल उठता है कि क्या इतने बड़े पद के लिए कोई तैयारी, कोई प्रोसेस, कोई चुनाव नहीं होता, या फिर बीजेपी में अब संगठन नहीं सिर्फ सिस्टम चलता है और बीजेपी समर्थक इसे वंशवाद के खिलाफ जीत और आंतरिक लोकतंत्र की मिसाल बता रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ना तो कोई चुनाव हुआ, ना कोई वोटिंग हुई, ना कोई रायशुमारी हुई, एक नोटिफिकेशन आया और पद दे दिया गया। यही तरीका अगर कांग्रेस अपनाती, सोचिए, तो यही लोग लोकतंत्र के खतरे पर भाषण देते नजर आते और अब वही काम बीजेपी करे तो उसे प्रतिभा कहा जाता है। देखिए, खुद बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारी पार्टी नई पीढ़ी को मौका देती है, लेकिन सवाल यह है कि मौका देने और ऊपर से थोपने में फर्क होता है। बीजेपी संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष नाम का पद ही नहीं है। सबसे मजेदार बात समझिए, और फिर यह पद बनाया कैसे गया। जानकार मानते हैं कि ये एक ट्रायल पीरियड है। नितिन नवीन को देखा जाएगा, परखा जाएगा और फिर जनवरी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद स्थायी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यानी पार्टी के अध्यक्ष भी अब कॉर्पोरेट अपॉइंटमेंट्स की तरह होंगे। पहले प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा, फिर उसके बाद कंफर्मेशन दिया जाएगा कि हाँ, अब आप इस पद पर आगे तक बने रह सकते हैं। यानी देखिए, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीन को मेहनती, जमीन से जुड़ा हुआ नेता बताया। इसमें कोई शक नहीं कि नवीन जो है वो युवा है, संगठन से जुड़े रहे हैं, बिहार में उनका राजनीतिक रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल नवीन की काबिलियत का नहीं, सवाल इस पूरी प्रोसेस का है। अगर बीजेपी सच में आंतरिक लोकतंत्र की पार्टी है तो अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों नहीं कराया गया। बहरहाल बीजेपी ने आखिरकार जेपी नड्डा के बार बार बढ़ते कार्यकाल पर ब्रेक लगाया, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया है उसने सवाल और गहरे कर दिए हैं। पार्टी ने 45 साल के नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिस उम्र में बीजेपी में ज्यादातर नेता जो हैं वो मंडल अध्यक्ष या जिला स्तर की जिम्मेदारियां संभालते हैं, और अब उस उम्र में नितिन नवीन देश की सबसे बड़ी पार्टी चलाएंगे। बीजेपी इसे युवा नेतृत्व बता रही है, लेकिन
विपक्ष पूछ रहा है कि अगर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र इतना मजबूत है तो अध्यक्ष का चुनाव क्यों नहीं हुआ। अमित शाह 48 साल में अध्यक्ष बने थे, जेपी नड्डा 52 साल में, और अब बीजेपी का सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन है। कल तक बिहार की राजनीति में एक्टिव रहे, एक राज्य मंत्री रहे और आज सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी के करीब हैं। अभी उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष कहा जा रहा है, लेकिन पार्टी के भीतर यही चर्चा है कि नड्डा के बाद पूरी कमान जो है वो इन्हें दी जा सकती है। सवाल यही है कि क्या ये योग्यता का फैसला है या फिर अंदर खाने से ये सत्ता प्रबंधन करने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए नितिन नवीन को एक डमी के तौर पर बिठा दिया गया है, यानी चेहरा उनका सामने रहेगा लेकिन सत्ता के पीछे का खेल जो है वो कुछ गिने चुने हाथों में रहेगा और वो अपने हिसाब से हर एक चीज को टैकल करते हुए नजर आएंगे। देखिए, इस कहानी की अगर जड़ें देखें तो वो बिहार की राजनीति में जाती है। साल 2005 में जब लालू यादव का दौर खत्म हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी, तब बीजेपी के 3 बड़े चेहरे थे, सुशील मोदी, नंद किशोर यादव और नवीन किशोर सिन्हा। सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, नंद किशोर यादव मंत्री बने, लेकिन नवीन किशोर सिन्हा को उस वक्त कोई पद नहीं मिला। कुछ दिनों बाद 2006 में उन्हें दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तब यह आरोप लगे कि मंत्री न बनाए जाने का सदमा उनकी मौत की वजह बना। उसी के बाद राजनीति में एंट्री हुई उनके बेटे नितिन नवीन की, और तब से लेकर आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे। 2006 से 2025 तक लगातार विधायक और अब 2 बार मंत्री। बिहार में पथ निर्माण जैसे अहम विभाग की जिम्मेदारी मिली, जो साफ संकेत था कि पार्टी उन्हें साधारण नेता नहीं मान रही। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट छत्तीसगढ़ चुनाव रहा। बीजेपी अंदर खाने मानती है कि जिस चुनाव को हारा हुआ माना जा रहा था उसे संगठनात्मक मैनेजमेंट से जीत में बदला गया। वहां नितिन नवीन सह प्रभारी थे, रिपोर्ट ऊपर तक और यहीं से दिल्ली में उनकी प्रोफाइल अचानक ऊंची हो गई। अब सवाल उठता है कि बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता रहते हुए भी नितिन नवीन ही क्यों? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को फिलहाल बड़ा चेहरा नहीं बल्कि एक लो प्रोफाइल संगठक चाहिए। मोदी भीड़ जुटाते हैं, अमित शाह रणनीति बनाते हैं, ऐसे में अध्यक्ष का काम संगठन को चुपचाप चलाना है और नितिन नवीन उसी प्रोफाइल में फिट बैठे। लेकिन यही बात बीजेपी के दावों पर असल सवाल जो है वो खड़ी करती है कि अगर अध्यक्ष सिर्फ मैनेजर है तो पार्टी में चुनाव का मतलब क्या रह जाता है। बीजेपी कांग्रेस पर परिवारवाद और हाईकमान संस्कृति का आरोप लगाती है, लेकिन यहां भी फैसला ऊपर से आया, कार्यकर्ताओं से कोई राय नहीं ली गई। इस नियुक्ति का एक दूसरा राजनीतिक मतलब भी है। यूपी और बिहार दोनों राज्यों में बीजेपी को 2024 में झटका लगा, ओबीसी वोट में सेंध लगी, इसलिए नितिन नवीन और यूपी में पंकज चौधरी जैसी नियुक्तियों के जरिए गैर यादव, ओबीसी और युवा वोटरों को संदेश दिया जा रहा है कि हम में भी मौका है, यानी संगठन से ज्यादा चुनावी गणित काम कर रहा है। जाति के सवाल पर भी बीजेपी ने बहुत चालाकी से बैलेंस बनाने की कोशिश की कि नितिन नवीन जो है वो कायस्थ है, ना बहुत प्रभावशाली जाति के हैं, ना बहुत कमजोर, यानी किसी को नाराज करने का खतरा नहीं। यूपी में ओबीसी अध्यक्ष देकर पार्टी पहले ही दबाव से निकल चुकी थी। अब राष्ट्रीय स्तर पर कास्ट न्यूट्रल चेहरा सामने लाने की कोशिश की गई है, लेकिन जो तमाम सवाल इसके पीछे छूटे हुए हैं वो मैंने आपको एक एक कर बताने की कोशिश की। सबसे बड़ा सवाल अब यहाँ पर यह है कि क्या नितिन नवीन सिर्फ कार्यकारी रहेंगे या जल्द ही फुल टाइम अध्यक्ष बनाए जाएंगे। बहरहाल इन तमाम चीजों को लेकर अब आने वाले वक्त में ही बहुत सारी चीजों से पर्दा उठ पाएगा, लेकिन इसे लेकर अब विपक्ष के भी कई बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। अब आप लोग सुनिए कि वो लोग क्या कुछ कह रहे हैं। नड्डा जी के साथ हमारा अफसोस हमेशा रहेगा, उनको इतने साल एक पद दिया लेकिन कोई काम नहीं दिया। फिर भी नड्डा जी अब जाते जाते अपना बताना चाहिए उनको कि उनको काम कितना दिया, कितना नहीं दिया, गृह मंत्री ने रिमोट कंट्रोल कितनी बार इनके हाथ में दिया, ये सब उनको बताना चाहिए। बहरहाल इस बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाषाई मर्यादा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल का कोई कार्यकर्ता हो या वो नरेंद्र मोदी खुद क्यों ना हो, भाषा की मर्यादा सबको बना के रखनी चाहिए। बीजेपी ने नया अध्यक्ष युवा को जिम्मेदारी दी है और कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें बंगाल समेत केरला भी है, बाकी राज्य भी। बिना चुनाव के एक अध्यक्ष बनाया है, उसको वर्किंग प्रेसिडेंट का खिताब दिया है। वर्किंग प्रेसिडेंट भाजपा में एक कोड वर्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि जो नॉन वर्किंग गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय तो नहीं देखता, वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद को चलाता वही है। तो रिमोट कंट्रोल अमित शाह के हाथ में अभी भी रहेगा, जैसा कि पिछले कुछ सालों से आपने देखा। नड्डा जी बेचारे घूमते रहते थे अध्यक्ष बन के, काम करने वाला जो काम थे, डिसीजन थे, निर्णय थे, वो अमित शाह लेते थे। अभी भी यही होने वाला।
तो बहरहाल अब आप लोग इस बारे में और इस खबर के बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज़। मैं हूँ शालिनी और इसी के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर दीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।